माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारी अकाउंटिंग को कंट्रोल करती है और अकाउंटिंग फंक्शन को अलाउ करती है कि आप अपने जो है मैथमेटिक फंक्शन जो है हमारे इस पेज पे करे जाने, स्प्रेडशीट जिसे हम कहते हैं, ये एक्सेल के पेज होता है एक दरअसल। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो मैंने इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ से एक्सेल पे आता हूँ तो एक्सेल की ये जो शक्ल है मेरे सामने आ जाएगी। एक्सेल है क्या चीज़, ABC कुछ कॉलम बने हुए हैं और रोज़ में नंबर्स लिखे हुए हैं। कॉलम हम दरअसल इन्हें कहते हैं, ये कॉलम है और नीचे ये जितनी भी काउंटिंग्स लिखी हुई ये रो है। तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो है चंद टैग है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे फाइल, सेव एज, एडिट, सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट वगैरह। ये हमारे पास तमाम चीज़ें जैसे हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। इसकी बेसिक नॉलेज दरअसल क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास अभी 3 जो है शीट्स है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसी शीट की मदद से हम जो है अपने कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 2 + 2 4, और एक अपना छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे अपनी कंपनी के लिए जहां हम काम करते हैं और कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तमाम कैलकुलेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होगी। मैथमेटिक फंक्शन। मैथमेटिक फंक्शन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ABC कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ABC कंपनी। ABC कंपनी जिनकी सेल्स हुई, एक सेल लिख देता हूँ, सेल्स हुई, उनकी इनकम भी हुई, सेल्स, इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये 4 मैंने चीज़ें लिख दी और यहाँ पे मैं कुछ नंबर ऐड कर दूँगा। जैसे 8000 इनकी सेल हुई, इनकम इनकी 5000 हुई, एक्सपेंस में दे देता हूँ 15000, रेवेन्यू जो है 8000 दे देता हूँ। और यहाँ पर अब जो है दोबारा मैं सेल्स लिख दूँगा 5400, यहाँ पे 1500, 1000, 2000। ये कुछ चीज़ें ऐड हो गई, ठीक। ये हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले साल की फर्स्ट ईयर, और इसके साथ लिख दूंगा सेकंड ईयर, ये 2 साल की हो गई हमारी इनकम, ठीक है। अब इन्हीं इनकम को मुझे ऐड करना है। ऊपर मैं लिख दूंगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, SUB सब्ट्रैक्ट शो कर रहा है, MUL मल्टीप्लाई, DIV डिवाइड। अब मुझे ये 2 साल जो है ऐड करवानी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा ये दोनों बॉक्स को। कंट्रोल का मैं बटन यूज़ करूँगा, कंट्रोल, और साथ वाला जो है बॉक्स B का 3, मतलब B कॉलम और 3 रो, उसे सेलेक्ट करूँगा। तो ये हमारे 2 बॉक्स जो है इस तरह सेलेक्ट हो गए। अब इन्हें ऐड करवाने के लिए मैं इज इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूँगा इस तरह, ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ फर्स्ट ईयर का जो कॉलम नंबर 3 है 8000, इस पर क्लिक करता हूँ, फिर प्लस का साइन ऐड करवाऊँगा। उसके बाद जो जिस चीज़ से मैं ऐड करवाना चाहता हूँ, जैसे C का कॉलम नंबर 1 और 3 लाइन जो है इसकी रो, और इसे क्लोज कर दूँगा और फिर एंटर। तो ये मुझे दोनों को ऐड करके रिजल्ट देगा। इसी तरह मैं दूसरे का भी यूँ करूँगा। नंबर 1 को सिलेक्ट किया, सिंपल, फिर प्लस, सेकंड, एंटर, आंसर शो कर देगा। प्लस
इस तरह जो है ये हमारा फार्मूला जो है प्लस कर रहा है, इनकी वैल्यू ऐड हो गई। एक और चीज़ अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर में सेल हुई थी 8000, अगर अब मैं इसकी चेंजिंग कर दूँ तो आंसर भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एक कैलकुलेटर बन गया हमारी कंपनी के लिए, जो अपनी इनकम लिखेंगे तो एकदम से सेल जनरेट हो जाएगी खुद। इस तरह जो है हमारा आंसर आ रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। इसी तरह मैं सेकेंड ईयर में भी चेंजिंग कर सकता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इसी तरह फार्मूला पर प्लस की जगह माइनस यूज़ करूँगा। ये हमारे एक फार्मूला साइन है, इसको आप समझे, इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने अपना जो है वो बॉक्स देखे जिसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं कुछ भी। अब मैं माइनस ऐड करूँगा इसमें, ये बॉक्स इज इक्वल टू इस तरह जो है हमारा एक माइनस का भी बन गया तकरीबन। हम इन सब में चेंजिंग कर सकते हैं तो आंसर दोनों के चेंज हो जाएंगे। दोनों के आंसर चेंज हो रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए मैं दोबारा फार्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट का बटन दबा के 8 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये साइन चेंज हो जाएगी स्टेरिक के अंदर। और उसके बाद मैं कॉलम 3 को जो हूँ सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, तो ये दोनों टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह मैं सबका करूँगा 54 मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ये तमाम जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब ये देख सकते हैं जब भी मैं वैल्यू किसी की चेंज करता हूँ तो ये तीनों जो है आपस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह मैं डिवाइड करूँगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ईयर डिवाइड के साइन यूज़ करूँगा इस तरह, सेकंड ईयर, तो मुझे ये एरर जनरेट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एन एरर फार्मूला। इसकी वजह यह है कि मैंने डिवाइड की साइन जो है ठीक नहीं लगाई। इज इक्वल टू डिवाइड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, डिवाइड एक्चुअल साइन हमारे पास ये होती है डिवाइड की, और हम लोग दूसरा यूज़ कर रहे थे जिस वजह से डिवाइड नहीं हो पाया। तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, हमें हमेशा कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास कीबोर्ड पर, शिफ्ट का बटन दबा के क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू सबकी चेंज करता हूँ और देखता हूँ आंसर क्या सबके ठीक आ रहे हैं।
तो अब ये देख सकते हैं ये तमाम चेंज हो रहे हैं आपस में। एक हमें यहाँ कैलकुलेटर की सूरत में ये हमारा बन चुका है। अब इसी फाइल को मैं सेव करता हूँ। फाइल में गया, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ CAL के नाम से, यानी कैलकुलेटर। तो ये हमने एक कंपनी का एक छोटे से पोर्टफोलियो बनाया जिसमें सेल, इनकम, एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में बता रहे कि फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकंड ईयर में इतना हुआ, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरह हम जो है अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। टोटल एंड एवरेज। तो टोटल एंड एवरेज निकालने के लिए मेरे पास 2 ईयर है। इन ईयर्स का जो है मैं टोटल निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, एग्जाम्पल टोटल, और नीचे लिख देता हूँ एवरेज। अच्छा, अब टोटल निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का यानी सेल, इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनका टोटल निकालने के लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम ऑटो सम है। इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे ड्रैग डाउन जो है मेन्यू खुल जाएगा जिसमें सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन और मोर फंक्शन। तो हम बेसिक से नॉलेज ले रहे हैं तो सिर्फ हम इसमें से सम को जो है ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, यानी B3, B जो है इसका कॉलम है, रो नंबर 3 है, B से लेकर B7 तक एक हमारे पास आ जाएगा। हम इनका टोटल कर सकते हैं। तो हमें टोटल करना है इसी तरफ B3 से लेकर B6 तक, यहाँ B7 आ रहा है तो इसे मैं B6 कर देता हूँ। इन 4 चीज़ों का हमें टोटल चाहिए, उसके बाद एंटर कर देता हूँ तो ये टोटल आ गया। इस तरह मैं सेकेंड ईयर का भी निकाल लूँगा। टोटल इज इक्वल टू टोटल, बेशक मैं C3 से C7 तक कर दूँ क्योंकि ये वैल्यू नल है, किसी के बराबर नहीं है, आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा। ये तो मैंने टोटल निकाल दिए। अगर मैं ऊपर कुछ चेंजिंग करूं, जैसे 25 की जगह 2 लिख दूं, तो सब कैलकुलेशन जो है चेंज हो जाएगी, टोटल भी चेंज हो जाएगा, नीचे तमाम ये जो फंक्शन है आपस में तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह मैं एवरेज निकालता हूँ, ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, एवरेज, फर्स्ट ईयर की एवरेज निकाल लूँगा। फर्स्ट ईयर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन होल्ड करूँगा और B6 कॉलम के ऊपर छोड़ दूंगा क्लिक। इस तरह तो ये चारों जो है आपस में सिलेक्ट हो जाएंगे और एंटर करूंगा, एक एवरेज इनकी निकल आएगी। इसी तरह मैं दूसरे ईयर की भी एवरेज निकाल दूंगा। फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट किया, सेकंड ईयर को शिफ्ट, यूँ 2 ईयर की हमारे पास एवरेज आ गई। चेंजिंग करके देखता हूँ आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। इस तरह जो है हम अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अपनी कंपनीज की बना सकते हैं। और जैसा हमारा कोई भी बिजनेस हो या कोई हमारी शॉप हो, हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती है। टोटल, एवरेज, एक्सपेंस, रिजल्ट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इसी तरह हम निकाल सकते हैं।